सुप्रभात। मैं प्रज्ञा सिंह कक्षा 9वीं की छात्रा एसडी मदर इंटरनेशनल स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के सामने टूटता संयुक्त परिवार व बिखरते रिश्ते पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक समय था जब लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। जिसका जितना बड़ा परिवार होता था उसे उतना ही सौभाग्यशाली माना जाता था। उस दौर में आपस में प्रेमचारा, भाईचारा, स्नेह आदि का अलग ही माहौल था। उस दौर में अपनत्व का एक विशिष्ट रूप था। उस दौर में बड़ों की कद्र, छोटे बड़ों का लिहाज, नियंत्रण, संयम, इसका भी प्रभाव था। उस दौर में जो परिवार का बुजुर्ग होता था उसे पूरे क्षेत्र का बुजुर्ग कहकर लोग पुकारते थे। उस दौर में परिवार के दामाद को पूरे क्षेत्र का दामाद कहकर लोग पुकारते थे और यही कारण था कि औरतों को गांव की बहू, गांव की बेटी कहकर लोग आज भी संबोधित करते हैं। उस दौर में रिश्तों को लोग निभाते थे, उन्हें ढोते नहीं थे। उस दौर में अगर किसी व्यक्ति की कोई चिंता रहती थी तो वो पूरे समाज की चिंता बन जाती थी और पूरा समाज उसे मिलकर उस चिंता को दूर करने का प्रयास करता था, एकता दिखाता था। रिश्तों को शब्दों का मोहताज बनाइए, जो अपनी खामोश हैं उनको आवाज़ लगाइए। पर बदलते इस समय ने उस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो प्रेम, वो भाईचारा ही नहीं रहा। एक व्यक्ति जब पूरे परिवार को चलाता था, जो पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को समझता था, वो बस अपने बीवी बच्चों के लिए करता, उनकी जिम्मेदारी को पूरी करता है। हमें अपने परिवार को नहीं भूलना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए। उस दौर में एक बुजुर्ग जब भगवान के सामने जाता है तो प्रार्थना करता है, भगवान मुझे एक छोटा घर दे लेकिन परिवार बढ़ा दे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि छोटा घर रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो एक साथ रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन बदलते इस दौर ने आदमी से ये कहने की आदत डलवा दी कि वो भगवान से कहता है कि भगवान मेरा एक खुद का घर हो, जिसमें सिर्फ उसके बीवी बच्चे रहें, जिनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और यहीं से रिश्ते टूटने स्टार्ट होते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुए करते थे, लेकिन अब रिश्ते कच्चे और घर पक्के हुए कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपने परिवार को समझें, मोहल्ले के महत्व को समझें, अपनी परंपराओं को ना भूलें। विकास करना तो ज़रूरी है, विकास करने अच्छी बात है, पर विकास के साथ अपनी परंपराओं को भूलना ना समझिए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि परिवार को समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सिर्फ पेड़ पर ही सुरक्षित रहते हैं। पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पेड़ पर ही सुरक्षित रहते हैं। अक्सर पत्तों को गिरने के बाद उन्हें जला दिया जाता है। इसी तरह अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।